मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज आप लोग से मैं मिल रही हूँ, सारा काम हम सब कर चुकी हूँ और अपनी चाय भी रख ली हूँ और मैं लगा दे रही हूँ बर्तन। जब तक चाय पकेगी तब तक मेरा सारा बर्तन लग जाएगा। चलिए, बर्तन लगाने के बाद उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और देखिए ना, मैं मेरी आदत जैसे 10-5 दिन पे ना, मतलब 15 दिन पे मैं जो चलनी होती है आटा चालने वाली, उसे भी साफ करे रहती हूँ। क्योंकि एक रख देती हूँ उसमें जो उसमें साफ आटा रखा रहता, और एक जो डेली के लिए थोड़ा सा यहाँ टब में निकाल के रखती हूँ, तो एक उसमें यूज़ करती हूँ। इस तरह से ना मेरा थोड़ा बहुत साफ सफाई आटा के मामले में बना रहता है और इससे आटा भी जूठा नहीं रहता। क्योंकि और जैसे साफ भगोने में छानी तो वहाँ से आटा ले लेती हूँ, और जैसे शाम को अक्सर जैसे भगोना जूठा होता है, क्योंकि देखिए दोनों टाइम नहीं साफ करती हूँ, एक ही टाइम साफ करती हूँ जो आटा वाला होता है। तो और शाम को तो इससे कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से लगा रहता है। और फिर जिसे जिसे चाय पीना हो जल्दी से आ जाइए, तब तक चाय पक रही है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ सारा बर्तन। क्योंकि जैसा आप लोग को मेरी आदत है कि मैं नहाने के बाद जब पूजा वूजा करके आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जो बर्तन होता है उसी को लगाती हूँ। पता नहीं क्यों ना, मुझे ऐसे बर्तन टप में रखा रहता ना, तो फिर देख के अजीब सा लगता है। ये होता है कि ये भी काम कितने जल्दी निपटा दूँ। तो फिर इसे भी देखिए अच्छे से मैं सारा बर्तन लगा दे रही हूँ। और साथ ही साथ में 1-2 प्लास्टिक के डब्बे भी धो दी थी, तो उसे बगल रख दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन जा रही है। और ये देखिए मेरी चाय कितनी अच्छी कलर में पक रही है। आप लोग को ज़रूर मन हो जाएगा चाय देखकर पीने का। तो देखिए चाय, और ये इंडक्शन ना इसी तरह से ये ना अपने आप जैसे कम ज़्यादा होते रहता है, तो जिस तरह से चाय काफ़ी अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं डाल दे रही हूँ चीनी। और चाय में ना मुझे ना तो कम चीनी पसंद है, ना ही ज़्यादा चीनी पसंद है। मुझे मीडियम चीनी पसंद है, एकदम फीकी चाय भी मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो देखिए, लीजिए दोस्तों, आप लोग भी गरम गरम चाय पी लीजिए। और जब तक मेरी चाय थोड़ी नॉर्मल होगी तब तक मैं कपड़ा लगा दे रही, क्योंकि मैं एकदम गर्म चाय नहीं पीती। मैं एकदम गर्म चाय नहीं पी जाती है। तो चलिए मैं इसे रख के और चलो पहले कपड़ा लगा दूँ। जब तक मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी तब तक कपड़ा भी मेरा धुलता रहेगा। अपना एक काम वो भी होता रहेगा, मेरा चाय पीने का भी काम होता रहेगा। चलिए लगा देती हूँ कपड़ा। और खाना ना तो अभी तो कुछ नहीं बनाऊंगी। खाना जो बनाना है तो मैं 11 बजे करीब ही बनाऊंगी, क्योंकि प्रियंसी चली गई है स्कूल। और शिवाज जैसा कि बताई कि वो 10 बजे तक भी सोएगा ही, वो अभी तो उठेगा ही। क्योंकि देखिए वो रात करीब 1 से 2 बजे तक मतलब वो पढ़ाई करता है। तो जिस वजह से मैं उसे उठाती भी नहीं, क्योंकि देखिए जब रात में इतनी पढ़ाई करते तो बच्चे भाई में थोड़ा बहुत आराम भी चाहिए। तो अब वो सोएगा। और तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं लगा दे रही हूँ सारा कपड़ा मशीन में। और कपड़ा लगा के और उसके बाद फिर मैं चलूँगी चाय पीऊँगी। और जैसा कि आज का टाइटल अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग सोचते होंगे कि किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। चलिए उसके विषय में भी आप लोग को बताऊँगी। आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहना। बस यहाँ पे देखिए कपड़ा लगा दी थी, और तब तक मेरी चाय भी नॉर्मल हो गई थी। और यहाँ पे फिर बैठ के देखिए मैं पीने लगी थी चाय। तो देखिए दोस्तों, कल क्या हुआ ना, हमारे यहाँ जैसे बगल में पीछे साइड जो हमारा घर है, तो उसके पीछे साइड यानी कि जिस तरफ मैं खाना बनाती हूँ उसके पीछे साइड में, अब आप लोग से कैसे बताऊँ, जो कि ऐसे देखो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो बोलने में बहुत मतलब डर और एक अदब लग रहा है कि ऐसे। लेकिन वो औरत के ऊपर पता नहीं क्या हुआ कि मतलब दोनों शायद हस्बैंड वाइफ में जो भी हुआ है, ये मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि देखिए मैं पीछे का गेट अपना खोलती नहीं हूँ, कि जिस वजह से उस तरफ मुझे कुछ पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर मम्मी भी नहीं रहती ना, तो फिर मैं देखिए घर में ही रह जाती हूँ। मैं थोड़ा अगल बगल उतना नहीं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और कल रात में जब अचानक में मेरे जैसे वहाँ हम लोग आगे वाले कमरा में सब लोग सोए थे, तो इतने सारे आदमी रात में बैठे थे। हमारे यहाँ जो बाहर बारचा बना है, यानी कि जो
बना है जहाँ पे बैठने के लिए, तो वहाँ पे बहुत आदमी थे। मेरी करीब 1:30 बजे करीब मेरी आँख खुली, तो फिर इतने सारे आदमी, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है शायद किसी को चोट वोट लगी होगी, तो इन्हें मैं उठाई, मैं कहीं देखो शायद बाहर किस लिए इतनी भीड़ लगी है, तो कहें कि रहने दो अभी। ये सब ना, ये और शिवांश पहले वहाँ जाके आ गए थे और मैं तो सो गई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है इस विषय में। उसके बाद जब मेरी अचानक से आँख खुली तो फिर इन्हें मैं कही कि कहीं जाओ देखो क्या हुआ है बाहर, तो कहें कि नहीं जाने तो मैं सुबह बताऊँगा कि क्या हुआ, कुछ बताओगे, तो कहे नहीं सुन। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है शायद किसी को चोट वोट लगी होए या फिर कुछ हुआ होगा। फिर ये कहें कि नहीं ऐसे ऐसे बात है, एक औरत पीछे साइड मतलब हुआ होगा कुछ और उसका पता है। और एक करीब 2 साल का भी नहीं, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का छोटा सा बच्चा है, और एक औरत सच में ऐसे कैसे कर सकती है। कपड़ा वपड़ा सब डाल चुकी हूँ और अब चल रही मैं आगे वाले कमरा में। अभी खाना नहीं बनाया, खाना चलो 11 बजे ना दाल चावल डालूंगी बस, क्योंकि अभी आएंगे 1 बजे तक, इन्हें कहीं जाना है, तो बस दाल चावल बनाऊंगी। और यहाँ पे ना दोस्तों कल रात में ना पता नहीं कैसे ना मैं जा रही थी और कप रखा हुआ था, और कप पे अचानक से पैर पड़ गया, जिसमें मैं मीना पहनती हूँ, उसमें इतनी ज़्यादा चोट लग गई ना, नीचे से जैसे पूरा कट गया है, इतना ज़्यादा चोट लग गई है और बहुत दर्द कर रहा है। ये देखिए मीना उना मैं सब निकाल दी हूँ, इसी जिस उंगली मीना पहनती ना इसी में लगी है चोट। तो बस यहाँ पे चलिए आज थोड़ा चलती हूँ आगे वाले कमरा में, क्योंकि आगे वाले कमरा में ना पूरा दुनिया भर का किताब कापी रखा है। अब चलो उसमें से देखूँ कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, क्योंकि ना पूरा सोफा पे बिखरा पड़ा है, पूरा अलमारी में बिखरा पड़ा है। तो आज चलो सब हटाऊंगी, क्योंकि सोच रही अब थोड़ा मैं साफ़ सफाई कर ही लूँ घर की। अब आज तो नहीं करूँगी, आज थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, क्योंकि देखिए एक साथ ना इतना काम नहीं हो पाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा करके एक एक कमरा करके करूँगी तभी हो पाएगा। चलिए पहले आज देखते हूँ वहाँ पे कितना कापी किताब सब हटाती हूँ, आइए चलती हूँ। तो दोस्तों बस एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। अरे हो गया, अगर मान लो औरत आदमी में नहीं बन रही थी तो फिर अलग हो जाती है। अब बहुत से ऐसे ऑप्शन थे कि इंसान कुछ कर सके, लेकिन अपने जीवन की इस तरह से करना अपने, अब बहुत सबसे ज़्यादा असर देखिए बच्चे पे पड़ेगा। और फिर इस समय परिवार भी जो भागम भाग हुआ है, परिवार भी यहाँ वहाँ भागे भागे फिर रहे हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर देखिए कुछ पता भी नहीं है कि गलती किसकी थी, औरत की गलती थी कि उनके हस्बैंड की गलती थी। अब ये सब तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ना बस सुन के इतना डर और इतना हदस लग रहा है ना कि एक तो देखिए मैं अकेले रहती ना, मुझे सब चीज़ सुन के ना मेरे जैसे चित्ते चढ़ जाता है, मुझे बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है ना कि फिर मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ इस मामले में। तो बस यही सब मैं सोची चलो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ ये सब काम गलत है, ये सब काम कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है अगर नहीं जम रहा तो भाई अलग हो जाओ, लेकिन बस मुझे ये विश्वास है कि एक मतलब कैसे कर सकती है एक औरत इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, क्या हुआ होगा उसके साथ, कितना मजबूर हो गई वो ऐसा कदम उठाने के लिए। चलिए तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में, और ये शिवांश प्रिंसी की ना पूरी जितनी भी बुक होती है पिछले साल की, तो मैं सोची आज सब निकाल देती हूँ, क्योंकि ना पूरा सोफा पे फैला हुआ था, पूरी अलमारी फैली हुई थी और बहुत ढेर सारा पेपर भी रखा हुआ था। तो मैं कही चलो आज सब, और ये देखिए इतना ढेर सारा ये निकला हुआ है। तो मैं शिवांश से बस कही कि किसी कबाड़ वाले को बुला के दे देना, क्योंकि देखिए इतना कहीं भी फेंकना सही नहीं होता, फिर किताब कापी ऐसे करना। और मेरी तो कोशिश ये थी, मैं तो शिवांश प्रिंसी से कही कि अगर देखो किसी बच्चे के काम आ जाए तो उसे दे दो, कम से कम किसी का भला तो हो जाए। लेकिन अब आजकल क्या सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि स्कूल में जो भी CBSE बोर्ड की किताब होती है पिछले साल का, अगर सोचो इस साल चला लो तो लोग नहीं चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। नहीं तो मेरा तो यही विचार था कि चलो किसी को दे दूँगी तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये भी आ गए थे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब, ये भी आ गए थे। तो इन्हें भी दे दी थी मैं खाना, जो कि बनाई थी बस दाल चावल ही बनाई थी दोपहर में, क्योंकि ना इन्हें कहीं जाना था शाम को, किसी के मतलब यहाँ जाना था खाना खाने, निमंत्रण था इनका, तो बस वहाँ पे जाना था। कहें कि दोपहर में बस मेरे लिए दाल चावल बनाना, तो आ गए हैं और 1-2 घंटा आराम करके उसके बाद ये चले जाएंगे। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है कविता तिवारी। तो वो कहें कि कल ना प्रिंसी कल के ब्लॉग में प्रिंसी शायद थोड़ा सा उसका चेहरा लटका हुआ था, वही मैं कहीं प्रिंसी बेचारी कहीं भी उसे घूमने के लिए नहीं मिलता है, तो सिस्टर कहें कि दीदी प्रिंसी को मेरे पास भेज दो, यानी कि उनकी मौसी के पास भेज दो लखनऊ। हाँ मेरे ख्याल से लखनऊ कहीं है शायद।
लखनऊ कहीं, मुझे इतना याद नहीं यार। हाँ, तो कहीं कि दीदी मेरे पास भेज दो, मैं प्रिंसी को खूब घुमाऊंगी, खूब इंजॉय कराऊंगी। तो सच में सिस्टर लोग, आप लोग इतना प्यार देते हो ना, इतना प्यार देते हो कि आप लोग का प्यार देख के ना सच में मन बहुत खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आप अपने परिवार सा लगते हो मुझे। और उसके बाद ना एक निधि सिस्टर हैं, तो वो भी यही कही हैं कि आप प्रिंसी को मेरे पास भेज दो, मेरी बेटी है यशी, उनके साथ खेलेगी। और सच में ना सिस्टर, आप लोग वास्तव में बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप लोग इतना अच्छे हो तभी ना इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप लोग इतना अपनापन देते हो। और बहुत ज़्यादा मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोग का इतना प्यार देख के। तो उसके बाद देखिए शाम को जितना कपड़ा था, तो मैं सोची चलो कि इसी लागे से फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर कोई काम छोड़ देती हूँ ना, तो बाद में का बाद में ही रह जाता है। और इस समय मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि थोड़ा मैं अपनी वॉइस धीरे कर रही हूँ, क्योंकि मैं छत पे आके वॉइस कर रही हूँ। नीचे भैया लोग बैठे थे, जैसा कि मैं आप लोग को बताया, मैं किसी के सामने देखिए मुझे बोलने में बहुत अदब लगता है, तो इसलिए मैं आई हूँ छत पे। और यहाँ आके मैं छत पे वॉइस रिकॉर्ड करी। छत पे मैं और प्रिंसी आए हैं, जो कि मुझे बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन बस जल्दी से सोची कितनी जल्दी से वॉइस रिकॉर्ड करके मैं चली जाऊँ छत पे। तो बस यहाँ पे ना मैं सारा कपड़ा भी फोल्ड करके रख दे रही थी। और कपड़ा फोल्ड करने के बाद उसके बाद मेरा आज मन हो गया फिर से चाय पीने का, क्योंकि खाना मुझे नहीं बनाना। मैं जा रही थी खाना ही बनाने, तब तक इनका फ़ोन आ गया, तो मना कर दिए कि खाना मत बनाना, तुम सबको भी खाना मतलब दे रही हैं, तो बस वही खाना। फिर मैं कही कि चलो अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं बस जैसे ही सब्जी काटने के लिए गई किचन में, तभी इनका फ़ोन आ गया। तो वही मैं इनसे कही कि बहुत सही समय पर फ़ोन किए, कि एकदम सही समय पे, मतलब मैंने तो सब्जी काट चुकी होती। तो फिर उसके बाद मैं कही चलो अच्छा अपने लिए एक कप चाय ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैठ गई थी मैं और प्रिंसी चाय पीने, क्योंकि शिवांश भी गाँव में कहीं गया है, क्योंकि गाँव में मेरे ख्याल से किसी के यहाँ वो तिलक था, तो तिलक में आया था न्योता, तो शिवांश वहाँ चला गया है। तो बस मैं और प्रिंसी तो कहीं चलो अच्छा चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। तो उसके बाद फिर देखिए जैसे चाय पी के उठी ना, करीब 8 बजे करीब, तब तक ये आ गए थे खाना लेके। तो ये देखिए पूरा खाना आया है मेरे और प्रिंसी के लिए। तो यहाँ पे खाना में जैसे कि आलू और परवल की सब्जी थी, इसे रसादार कहते हैं, जैसे आप लोग को भंडारा स्टाइल में बता रही हूँ, इसे रसादार कहते हैं। और कोहड़ा की यानी कि कद्दू की सूखी सब्जी थी, तो इसे सूखी सब्जी कहते हैं। और साथ में रायता था, चटनी था और बूंदी, और उस बूंदी के अंदर 2 या 3 गुलाब जामुन था, और ये पूड़ी कचौड़ी थी। तो बस यहाँ पे मैं सोची कि चलो पहले सारा पॉलीथीन में से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी के समय में ना पॉलीथीन में, और देखिए भाई जब भीड़ भाड़ रहता है ना, सब इसी तरह से खाना पैक करके देते हैं। तो बस मैं सब निकाल दे रही थी। और प्रिंसी से वही बर्तन सब मंगाए थे, छोटा छोटा प्रिंसी बहुत बड़े बड़े बर्तन ले आई थी, तो उसे मैं डांटी, मैं कही इतने बड़े बड़े बर्तन क्या आए होंगे, छोटे छोटे बर्तन लेती आओ। तो बस प्रिंसी वो लेने चली गई थी। और यहाँ पे फिर देखिए मैं खाना सब निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं और प्रिंसी चलेंगे खाना खा लेंगे। और आइए दोस्तों लोग, आप लोग भी खा लीजिए भंडारा वाला खाना। भंडारा मतलब यानी कि एक खाना ना, मेरे ख्याल से कहीं ये गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ गए थे। तो उसके बाद देखिए बूंदी था, और सब मैं निकाल दे रही थी खाना। और शिवांश भी खाना खा के आ गया था न्योता में से। और ये थोड़ी सी चटनी थी, जो भी खाना था थोड़ा आया था, लेकिन सब कुछ आया था। और मुझे ना सबसे अच्छा मुझे बूंदी का रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी ये रायता लगा ना कि बस अच्छा लगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा खाना निकाल देती। और आइए दोस्तों लोग, आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पूड़ी कचौड़ी थी। और ये जो हम लोग के यहाँ यूपी की तरफ अगर आप लोग देखोगे जो पूड़ी बनती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी पूड़ी बनती है। और ये पूड़ी ना पूरी तरह से नहीं छाना जाता, इसे आधा ही छाना जाता है, यानी कि डबल करके ये पूड़ी तेल में डाला जाता है और तुरंत ही निकाल लिया जाता है। और इस तरह से इसको दबा के रखा जाता है, ये भाप से पूड़ी बन जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पूड़ी आती है। तो बस मैं चेक कर रही थी। शिवांश कहा कि मम्मी गुलाब जामुन देख के बताओ कैसा है, मुझे खाना है। तो कई लोग खा लो, तो फिर वो बाद में मना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक ही थाली में और अपने लिए और प्रिंसी के लिए खाना निकाल दी। देखिए वाली पूड़ी मुझे बहुत सॉफ्ट होती है, वाली पूड़ी बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं और प्रिंसी भी खाएंगे खाना। अगर एक बार आप लोग से फिर से कह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अब आप सबसे मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।